आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेवल एएमसीए और उसकी पॉसिबिलिटी को लेकर। कल के वीडियो में हम लोगों ने आपको बताया था कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट जो इंडियन नेवी के लिए बनाया जा रहा है वो अपनी डेवलपमेंटल साइकिल के दूसरे फेज में जा चुका है। डिटेल्स अगर आपको जाननी है तो वीडियो का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कई लोगों ने एक ही क्वेश्चन बार बार पूछा है कि भारतीय नौसेना नेवल एम का प्रोजेक्ट क्यों नहीं बना रही है, स्पेशली तब जब ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एएमसीए मार्क 1 के बाद में रोल आउट किया जाएगा। देखिए, ऑफिशियल वर्ड्स के हिसाब से साल 2025 में एएमसीए मार्क 1 रोल आउट कर दिया जाएगा। वहीं अगर बात की जाए ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर की तो ये फाइटर जेट साल 2026 यानी कि 2026 में रोल आउट किया जाएगा। और अगर डिमांड को देखा जाए तो इन फाइटर जेट्स को केवल मिग 29 के फाइटर जेट्स को रिप्लेस करने के लिए बनाया जा रहा है, यानी कि इनकी डिमांड बहुत ज्यादा नहीं है। इसी चीज को देखते हुए बहुत लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर भारतीय वायुसेना एएमसीए प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही है और ये फाइटर जेट ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट से पहले निकल कर आ जाएगा तो भारतीय नौसेना को इस प्रोजेक्ट के साथ में जाना चाहिए था। ऐसा करने से भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट डेवलपमेंट की कॉस्ट कम पड़ती, इसकी टाइमलाइन छोटी हो जाती, नौसेना को एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट मिलता और मोस्ट इंपॉर्टेंटली वायुसेना और नौसेना के फाइटर जेट्स में कॉमनैलिटी आती, जिससे लॉजिस्टिकल कॉस्ट और भी ज्यादा कम हो जाती। देखिए, ये सारे के सारे आर्ग्यूमेंट सही हैं, लेकिन आपको यहाँ पर यह समझना पड़ेगा कि जिस तरीके के एयरक्राफ्ट कैरियर इंडियन नेवी ऑपरेट करती है, यानी कि आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य, ये दोनों के दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर स्टोबार टाइप के एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। यानी कि इन एयरक्राफ्ट कैरियर से जब फाइटर जेट टेक ऑफ करते हैं तो वो स्की जंप का प्रयोग करते हैं और इस टेक ऑफ के दौरान ये फाइटर जेट अपने इंजन पावर पर पूरी तरीके से निर्भर होते हैं। यानी कि टेक ऑफ के दौरान फुल आफ्टर बर्नर का प्रयोग किया जाता है और तब कहीं जाकर ये फाइटर जेट इस एयरक्राफ्ट कैरियर से टेक ऑफ कर पाते हैं। वहीं पर अगर आप यूएस के कैरियर या फ्रेंच कैरियर को देखें तो इनमें कैटापल्ट लॉन्च मैकेनिज्म होती है, जिसमें एक एक्सटर्नल मैकेनिज्म की मदद से एयरक्राफ्ट को कुछ इस तरीके से लॉन्च किया जाता है जैसे आपने एक गुलेल चलाई हो, और इसी वजह से इस तरीके के लॉन्च के दौरान एयरक्राफ्ट ज्यादा फ्यूल और वेपन लोड कैरी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इंडियन नेवी के फोकस एरिया को ध्यान से समझें, यानी कि इंडियन ओशन रीजन को समझें, तो ये एक बहुत वास्ट इलाका है और इंडियन नेवी चाहती है कि उनके एयरक्राफ्ट ज्यादा देर तक हवा में रह सकें और लंबी दूरी कवर कर सकें। इस रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए इन एयरक्राफ्ट के ऊपर कम से कम 2 ड्रॉप टैंक्स की आवश्यकता होती है। और अगर आप एएमसीए को ध्यान से समझेंगे तो एएमसीए एक स्टेल्दी फाइटर जेट होने वाला है, यानी कि फाइटर जेट के वेपन सिस्टम्स इंटरनल वेपन बे के अंदर होने वाले हैं। ऐसी स्थिति में अगर आप फाइटर जेट के ऊपर 2 ड्रॉप टैंक्स लगाते हैं तो फाइटर जेट स्टेल्दी नहीं बचेगा। हालांकि यहाँ पर कई लोग ये चीज कहेंगे कि एएमसीए बीस्ट मोड में भी ऑपरेट कर सकते हैं, यानी कि नॉन स्टेल्दी मोड में अगर एएमसीए का प्रयोग किया जाए तो ये ड्रॉप टैंक कैरी कर सकेगा और ऐसे में नेवल एएमसीए के साथ में जो सारे एडवांटेजेस आते हैं उन सभी को इंडियन नेवी लेवरेज कर पाएगी। लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज और समझनी पड़ेगी कि एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट कॉस्टली अफेयर है। इसके अलावा इन फाइटर जेट्स को ऑपरेट करने में और मेंटेन करने में भी काफी ज्यादा पैसे लगते हैं। यानी कि यहाँ पर यह चीज कही जा सकती है कि अगर भारतीय नौसेना नेवल एएमसीए को अक्वायर करती है और उनको आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य से ऑपरेट करती है, लेकिन क्योंकि इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट 2 ड्रॉप टैंक्स की है तो ये ऑपरेशन नॉन स्टेल्दी मोड में किया जाता है, यानी कि बीस्ट मोड में किया जाता है, जिसके कारण इंडियन नेवी को एक 5th जनरेशन फाइटर जेट 4.5 जनरेशन के तौर पर ऑपरेट करना पड़ेगा, वो भी 5th जनरेशन के कॉस्ट पर। इन थ्योरी यहाँ पर यह चीज कही जा सकती है कि इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट एक यूनिक तरीके की रिक्वायरमेंट है और जिस तरीके के एयरक्राफ्ट कैरियर इस समय इंडियन नेवी ऑपरेट कर रही है उसके लिए नेवल एएमसीए एक अच्छा ऑप्शन नहीं होगा। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इंडियन नेवी ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट प्रोग्राम के साथ में गई है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।